नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आए और नतीजे काफ़ी उलट थे एग्जिट पोल्स के। भाजपा अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाई। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर काबिज हुआ और ऐसा भारत के इतिहास में मात्र दूसरी बार हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार पीएम की कुर्सी पर काबिज रह चुके थे। इसी बीच बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार में क्या पूरा तस्वीर दिखाने वाली है, कैसी रहने वाली है बीजेपी के कामकाज करने की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी कैसे कामकाज करेंगे और क्या फैसले लेंगे, क्या वो अपनी वही छवि बरकरार रख पाएंगे जो उन्होंने पिछले 10 सालों की सरकार में रखी थी, या फिर इस बार कुछ बदलाव आने वाला है। बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने इस छोटे से आते ही बीजेपी ने सरकार में आते ही ये बता दिया है कि हम उसी तरह काम काज करने वाले हैं, उसी तरह हम अपना रवैया अख्तियार रखने वाले हैं जो हमने पिछले 10 सालों में किया था। उन्हीं नीतियों के साथ जाने वाले हैं और उसी विकसित भारत संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम भले गठबंधन की सरकार में हैं, लेकिन हम मजबूरी में नहीं हैं, हम बिल्कुल मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं और हम सरकार अगले 5 साल भी चलाने वाले हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं और वो 2 बार इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं लगातार। अब तीसरी बार पीएम बने हैं और उनको कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का ही अनुभव है। उनके पास कोई गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। लेकिन अगर भारतीय राजनीति के विषय में हम बात करें तो 1989 से लेकर 2014 तक भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार ही रही है। फिर चाहे वो पीएम मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो, कि उन्होंने 145 सीटों वाले कांग्रेस दल को भी गठबंधन यूपीए के सरकार में चलाया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतनी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और बीजेपी की जो सहयोगी दल है उनका भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान का, नफा नुकसान का बहुत ज़्यादा तालमेल रहेगा। इसी बीच कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की बात कर लें हम, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में है। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 2025 में भी आम चुनाव होने वाले हैं। तो इस बीच कह सकते हैं कि इतना बीजेपी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसका एहसास दिलाया है कि हम उसी मजबूती के साथ काम करने, भले हम बहुमत अकेले के दम पे हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत मजबूती के साथ हैं। फिर चाहे वो कहीं ना कहीं झलकी दिखती है जब रातों रात एंटी चीटिंग कानून लागू करा दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी दिया जाता है बीजेपी द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी उसी मजबूती के साथ हैं। और फिर चाहे वो बात हो अपने सारे अहम विभागों को अपने पास रखने का, बीजेपी ने सारे अहम विभाग मंत्रिमंडल के अपने पास रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को और मजबूत दिखाने की कोशिश है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में भी बात की, जैसे वो उनका पूरा अंदाज रहा है, वही चित परिचित अंदाज, वही राहुल गांधी और नेता विपक्ष पर हमलावर होना, वही पूरे विपक्ष को घेरना और वैसे ही अपनी चित परिचित अंदाज में जो उन्होंने कटाक्ष किए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी उसी इमेज के साथ आगे चल रहे हैं, अपना वही रवैया और वही कामकाज का तरीका आगे भी रखने वाले हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगले 5 साल भारतीय राजनीति का एक नया दृश्य बन रहा है, नई एक पिक्चर निकलने वाली है अगले 5 साल जो ये पूरे आने वाले हैं। तो ऐसी और चर्चाओं के लिए, ऐसी और एनालिसिस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं था अनुराग पांडे। देखने के लिए धन्यवाद।